नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा हनुमान बीछा यंत्र है, मेरे गुरु महाराज का बनाया हुआ। ये भोजपत्र पर बना है। तो देख लें, ऐसा बनाना है आपको भी। आप बना सकते हैं, हमसे बुलवा सकते हैं। ये हनुमान बीसा दुर्लभ यंत्र है। वास्तव में जो हनुमान बीसा मंत्र होता है, हनुमान बीसा यंत्र होता है, वो ये होता है। जब भी हमको राम भगवान की कृपा चाहिए तो बिना हनुमान जी के नहीं मिल सकती। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में आप देखेंगे तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बैठे हुए थे और हनुमान जी से बोल रहे थे कि आपके राम बड़े करीब हैं, आप राम के बहुत प्रिय हैं और करीब हैं, तो उनकी कृपा के लिए आप रामचंद्र जी से कुछ कहिए। तो हनुमान जी ने बोला था कि आपके तो भाई हैं, मैं तो सेवक मात्र हूँ। ये स्थिति है। मतलब हनुमान जी की कृपा, अगर आप हनुमान जी की कृपा, राम की कृपा चाहते हैं, राम परब्रह्म है और 11वां रुद्र अवतार हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज शिव के अवतार हैं, 11वां रुद्र अवतार हैं और शिव पूरे इस पृथ्वी धाम के आधिपत्य हैं, देवादिदेव महादेव। उन्हीं में सबको जाना है, उन्हीं में सबको समाहित होना है। और राम है परब्रह्म, तो सीधे कोई परब्रह्म से संपर्क नहीं कर सकता, शिव के माध्यम से ही संपर्क होता है। इसी प्रकार से जब राम की कृपा चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है, इसमें आपके अंदर परब्रह्म है, परब्रह्म ही राम है, वही आत्मा है, वही चेतन है, वही चेतनानंद है, वही परमानंद है, सब कुछ वही है जो आपके अंदर है। अंश, ब्रह्म का अंश आपके अंदर में। इसलिए कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि, बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि। राम ब्रह्म हमारी जात है और माता पिता हैं राम, ये मंत्र है। मैं आपको अब बताता हूँ। ये हनुमान बीसा यंत्र जब आप बना लें या हमसे मंगा लें, इसको किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर माँ नर्मदा के किनारे बैठ के बनाया जाता है। पवित्रता के साथ इसको ध्यान यज्ञ सब दे के और उसको अपने पास रख लें। इससे बड़ी कृपा रहती है हनुमान जी की। अब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, बिना यंत्र और बिना मंत्र के कुछ नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा कि रामचरितमानस साबर मंत्रों का पूरा एकाग्र संग्रह है। हर चौपाई रामचरितमानस की महामंत्र है साबर मंत्र, जो बहुत जल्दी, साबर है ना, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली। परंतु उसके लिए हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा चाहिए। सीताराम जी जो महाराज हैं बटियान में, उन पे भी हनुमान जी की कृपा कर, हनुमान जी की पूजा पाठ की, उनने भी हिमालय में तप किया, तो उनको ऊपर भी राम की कृपा हुई। बिना हनुमान जी की सेवा के राम की कृपा नहीं होती। मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाइयाँ बताऊंगा जिनसे आपके संकट दैनिक जीवन में आने वाले ठीक हो सके। सबसे पहले तो देखिए राम रक्षा रेखा। मम भी रक्षाय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। ये जो आप कहीं भी बाहर जो कोई भी मंत्र सिद्ध करने जाए, नदी किनारे, शमशान के किनारे या कहीं कोई ऐसी बात, तो आप इसको एक लकड़ी से रक्षा बना ले, अपने तरफ घेरा। पहले इसको 108 बार इस यंत्र के सामने बैठ के सिद्ध कर लीजिए और रोज़ एक माला करेंगे तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर आप एक लकड़ी, जो आपने देखा होगा ना, लकड़ी से चारों तरफ या कोयले से चारों तरफ एक लकीर खींच देते हैं, ये वही रक्षा कवच है, यही वह रक्षा रेखा है।
है ना। इसको फिर कोई भूत प्रेत बाधा उपद्रव कोई नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं करती। दूसरा, अब आपके पास कोई भयानक विपत्ति है तो इसके जो हमारा ये हनुमान जी का यंत्र है बीसा, इसके सामने दीपक रोज़ जलाना, सरसों के तेल का सुबह शाम को, तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक प्रसाद सहित जलाइए, हनुमान जी का स्मरण करिए। और मैंने आपको फ़ोटो बोली है, वो हनुमान जी की फ़ोटो भी बाजू में लगा दे तो बहुत ही अच्छा उत्तम हो जाएगा। आप हर रोज़ नाना प्रकार की विपत्ति में हम फंसे रहते हैं, तो ये रामचरितमानस की चौपाई है, इसको रोज़ शाम को पढ़िए 8 बजे, 8:15 बजे। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इसकी आप 108 बार पढ़िए, धीरे धीरे आपके सब विपत्ति दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप भयानक संकट में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रही, परेशानियां हैं, नाना प्रकार की बीमारी आजारी, तो आपको फिर इस चौपाई नंबर 2 संकट नाश के लिए, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाटमम संकट भारी, हरहु नाथमम संकट भारी। इसको आप 108 का जाप करिए, धीरे धीरे आपके संकट हनुमान जी महाराज की कृपा से कट जाए। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना मित्रों, ये बिल्कुल मेरी अनुभूति है, जिसको भी मैंने बताई है। मैं आज सबको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब इसका लाभ उठा के बढ़िया फ़ायदा मिलेगा आपको। मेरे को पूरा भरोसा है अपने हनुमान जी महाराज पे। और कठिन क्लेश नाश के लिए, बहुत अधिक विपत्ति आ गई, बहुत अधिक क्लेश हो गया घर में, पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, नाना प्रकार के झगड़े आजकल होते रहते हैं, घर में क्लेश होता है। छोटी छोटी बात पे आजकल लोग सुनते नहीं किसी की, एक दूसरे की बात, कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं। तो ये हरन कठिन कलि कलिशु कलेशा, महामोह निशि दलन दिनेशु, हरन कठिन कलि कलेशु कलेशु और महामोह निशि दलन दिनेशु। इसको पढ़ने से, इस चौपाई का 108 बार जाप करने से आपके घर में सभी प्रकार के क्लेश नाश हो जाएंगे। तो ये छोटी सी बात थी। ऐसी मैं 51 चौपाई आपको बताऊंगा। आप अगर इनका प्रभाव बहुत चमत्कारी है मित्रों। देखिए, बाबा तुलसीदास ने जो रचना की है, हनुमान जी की कृपा से ही की है। और राम के दर्शन प्राप्त होने के बाद रामचरितमानस की रचना हुई है। और इसमें पूरा वेद का, पूरा मीमांसा का सब कुछ सार है। रामचरितमानस, आप राम जी महाराज के पास जाएंगे तो आशीर्वाद नहीं देते, वो कहते वो रखिए रामचरितमानस। इतनी उम्र में, 115-20 साल की उम्र है उनकी, कितनी भगवान जाने। वो हंसते हैं बस, आप बच्चों जैसा उनका चेहरा है। आप जाएंगे उनके पास, झुकी हुई कमर है, नर्मदा जी के किनारे हैं। आप जाएंगे उनके पास तो कहेंगे ये है रामचरितमानस, इसमें सब है, ले ले तेरे को जो चाहिए। आशीर्वाद नहीं देते वो बस इशारा करते राम। तो इतना जिसका अनुभव है रामचरितमानस में, जो डूबा हुआ, जिसने हिमालय में तप किया है, जिनको हनुमान जी की सिद्धि है, दीपक हाथ से जला देते हैं बिना माचिस के, तो उन संत का कहना मानकर, मेरे को मत मानिए, उन संत महाराज की कहना मानिए। रामचरितमानस का बिल्कुल हनुमान जी की कृपा है। और जहाँ ऐसा बोला जाता है, रामचरितमानस की बात होती, वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। आना ही पड़ता है, उनको मजबूरी है। जहाँ भी आप हनुमान जी महाराज की या रामचरितमानस की चर्चा करेंगे, हनुमान जी को उपस्थित हो जाएंगे। जब भी आप ये चौपाई पढ़ेंगे तो हनुमान जी को आना ही पड़ता है। हाथ जोड़ के आमंत्रण करके बुला लीजिए और प्रसाद लगा के जाते समय उनकी बोलिए कि हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए महाराज। देखा होगा आपने, नीम करोली बाबा के यहाँ जाने से ही सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सब रामचरितमानस और हनुमान जी महाराज की कृपा है। तो जय हनुमान जी महाराज। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अब मैं एक के बाद एक आपको पूरी 51 चौपाई और उसका महत्व बताता जाऊँगा। आप उसको, इनको नोट कर लीजिए मित्रों। मैं बता देता हूँ, ये सब बताता हूँ बिल्कुल पास से। आप इसको अपने घर में नोट करके रखिए, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत कठिन है।
आप इसको करते रहेंगे तो हर कठिन परिस्थितियों से आप आसानी से निकल जाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय हनुमान जी महाराज।